प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। नौशीन साहबा इनफैक्ट वो कह रहे हैं ना कि जो सवालात उठ रहे हैं फिर उनको आप एड्रेस कर लें। गोया कि इंतखाबी उज़रदारियाँ ट्रिब्यूनल्स में आज भी पड़ी हैं, जो 6 माह में तय होनी थी वो 1.5 साल में नहीं हो पाई। तो जो कोई कंसर्न उनके एड्रेस करें और फिर बहरहाल तहरीक इंसाफ पार्लिमान की बड़ी जमात है, वो सिस्टम से बाहर निकलेगी तो पोलिटिकल क्राइसिस डीप होंगे। फिर हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, इस मुल्क में सियासी इंतशार रहेगा तो क्या सरमायाकारी आएगी, क्या मुल्क चल पाएगा? जी 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 श्योर श्योर, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप देखें पंजोता साहब। जी श्योर श्योर, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी ना होती तो जो बाय इलेक्शन डस्का का जिसमें आपने चोरी की थी ना, वो 26 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वोटों समेत, तो वो 2 दफा आपकी हुकूमत में हम लोग जीते ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में जो सर्व किया हुआ है वो उसी का नतीजा था, वो उसी का समर था कि 2 बाय इलेक्शन बुरी तरह चोरी करने के बावजूद आप हारे। मेरे भाई आप लोग ना बात किया करें फॉर्म 45 की या 47 की, आरटीएस बिठाया हुआ है आप लोगों ने। और अगर आज हम लोग सारे बैठे हुए हैं सर उठा के हम अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, अवाम को फेस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा इनिशिएटिव्स हमने पंजाब में दिए हैं, लोग हमसे खुश हैं भाई। आज आप देखें पंजाब की सूरत हाल देखें, पूरे जिला में हमारे टीम्स काम कर रही हैं। बेशक वो हमारी मोबाइल्स जो है क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबे की गवर्नेंस है, तो सूबा चल रहा है अपनी आप छुपाने के लिए। और एक बात मैं कह दूं, इमरान खान सर्टिफाइड चोर है भाई, साबित हुआ पड़ा है, पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के लोगों को ना शऊर है, लोग आपकी कहानियों में नहीं आते हैं। गूगल पे सर्च करें तो सर्टिफाइड चोर का नाम तो आ जाएगा। लेकिन नौशीन साहब इनफैक्ट अगर अपोजिशन कमेटीज में ना हुई तो उन कमेटीज की हैसियत क्या होगी, फिर हाउस का बिजनेस चल पाएगा? ये तो आईनी मसला तो है ना कि अगर वो नहीं होगा तो फिर तो कोई कमेटी भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। दोबारा अर्ज कर रही हूँ कि गैरत खाएं, सबसे पहले सूबा छोड़कर आए, कमेटीज में आप नहीं आएंगे। ये ईवान जब आपने 2 दफा सूबे छोड़े थे, ये ईवान तब भी चला था। ये ईवान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक चलेगा और ये रियासत की जो हिफाजत का जिम्मा प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, हमारे आर्मी चीफ ने लिया है। और ये रियासत को जो आपको इनको जो सजाएं हुई हैं वो एटीसी के थ्रू हुई हैं, पंजाब हमारी गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। 9 मई का वाकया जो उन्होंने किया है वो पाकिस्तान का बदतरीन एक सियासी इंतकाम जो है इन्होंने लिया, इस मुल्क से लिया, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को डीरेल कर दिया, यूथ को डीरेल कर दिया। उस पर ये बात नहीं करते, ये सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है ताकि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर इस मुल्क के लिए काम करें। चारों सूबे सैलाब की जद में हैं, सैलाब की नजर हो गए हैं और ये आज फिर बैठ के हमें ब्लेम कर रहे हैं। अभी शर्मिला साहबा ने भी ये बात की, सियासत के लिए बड़ा वक्त है, इलेक्शन के करीब हम आपसे जाके सियासत करेंगे। बराए मेहरबानी अभी कौम को हम नुमाइंदों की जरूरत है, इसको समझें। समझें सर, इनफैक्ट समझें, इस वक्त थोड़ा सा काम डाउन करें सिचुएशन को। लोग तमाम सियासी जमातों से और तहरीक इंसाफ को 4-5 नशिस्तों वाली जमात नहीं है सर, 80 लोग आपके बैठे हैं, मेजोरिटी थोड़ी सी दिखाएं ताकि लोगों को हौसला मिले। कि पंजाब के अंदर सैलाब आया हुआ है और मरी के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं कि इस सिस्टम को आगे रन कैसे चलना है। तो सर आपको जगह तमाम लोगों ने रिपोर्ट किया कि उस मीटिंग के अंदर कौन कौन थे और किस सिस्टम को रन करने की और आगे चलाने की बात कर रहे थे। तो जो जिस तरीके से आपको लाया गया है उस तरीके के ऊपर शर्मिंदा होकर लोगों से माफी मांगे, लोगों से कहें, आप बात करें कि हम 9 मई के बयानी के पीछे छुप रहे थे। आज भी आपको 9 मई का बयानिया जो है वो सिर्फ छुपने के लिए आप इस बात को उजागर करते हैं। उस बयानियों को 8 फरवरी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और एटीसी के जज जो हैं वो आपकी लगाए हुए हैं। आजम नजीर तारड़ साहब जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं, वो लॉ मिनिस्टर ही स्पेशल जजेस तैनात करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस लॉ मिनिस्टर ही तैनात करते हैं। तो तैनातियां भी आपकी तरफ से हुई हैं, प्रोसिक्यूशन भी आपकी है, पुलिस भी आपके अंडर है। 9 मई के गवाह जो टेबल के नीचे छुप के बैठे वो भी आपके हैं। आपने ही तमाम केसेस के अंदर सारी विक्टिमाइजेशन जिस हुकूमत को नाजायज समझते हैं आप, उनके साथ डायलॉग टेबल पे बैठे हैं ना, देखें फिर आप कभी उनके साथ करते हैं, कभी आप कहते हैं मुल्क की फौज के साथ इफ्तिखार साहब, हम बिल्कुल इनको नहीं मानते। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता था कि ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक स्टेप लिया कि ये जो एक हमारे खिलाफ बयानियां है, हम पाकिस्तान की खातिर असूलों पे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको कमजोरी समझा गया। 9 मई के बाद उस 26 नवंबर को जो गोलियां चलाई गई थी डी चौक के अंदर, उसको भुलाना था। उसके लिए इन्होंने सारा जो है वो एक वक्त जाया किया और तवज्जो डाइल्यूट करने की कोशिश की, जो कि अवाम ने देखा। आज भी हम
आज भी हम मुल्क की खातिर किसी सूरत इनसे कंप्रोमाइज, किसी से कंप्रोमाइज करने के लिए हम लड़ेंगे। हमारा लीडर डटा हुआ है, वो भागा नहीं है, वो डील करके नहीं निकला, वो फ्लैट के ऊपर नहीं बैठा, उसने स्टाम्प नहीं दिया, वो अपने अज़म के साथ, मजबूती के साथ खड़ा है। पॉइंट टेकन। लेकिन लास्टली नौशीन साहबा, आप तो इनफैक्ट हुकूमत वैसे भी रिसीविंग एंड पे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बड़ी बनती है। गोया कि सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा भी है कि शायद इस्तेकाम मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान किया जाए, सियासी जमातों को इंगेज किया जाए। तो हम तसव्वुर करें कि आने वाले वक्त में कुछ थोड़ा सा इंगेजमेंट आपकी तरफ से होगी। देखिए जी, हमने बारहा कोशिश की है। एक नया सादिक साहब की भी कमेटी बनी, उसमें भी ये लोग आए, फिर वहां से भी ये जो है वो भाग गए। ये चाहते नहीं है, ये पुरअमन रहना नहीं चाहते, ये इस मुल्क को पुरअमन देखना नहीं चाहते। अभी फिर इन्होंने बात की कि बानी ने कहा हम लड़ेंगे, तो फिर अगर इनका काम लड़ना ही है, अभी तो ये सिचुएशन जो है इस मुल्क की, ये हम सबकी जो है एक इत्तेहाद चाहती है जो इस मुल्क के हक में बेहतर हो। लेकिन अगर ये इसी तरह हमें थ्रेट करेंगे ना, तो पहले भी इनको जवाब मिला हुआ है, तो हम हाजिर हैं। आप हमें मौका दें, आप निकले सड़कों पे, आप पहुंचाएं इस मुल्क को नुकसान, हम फिर हाजिर हैं, हमारी पूरी खिदमत हाजिर है, और हम आपको वैसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे फिर हम आपको पहले देते हैं। क्योंकि ये मुल्क आपकी जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा 25 करोड़ अवाम का है, और हर उस पाकिस्तानी जो मुहिब्बुल वतन है और जो उस मुल्क से मोहब्बत करता है वो आपके खिलाफ है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हैं और इसकी सलामती के खिलाफ हैं, 25 करोड़ तो हर अवाम बंदा है ना, आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। उनको रिजेक्ट किया है, और 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। वक्त खत्म हो रहा है। दोनों मेहमानों बल्कि शर्मिला के भी साथ में शुक्रिया अदा करेंगे। उसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, हाफिज़।